टाटा जिसको में जो छात्र जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि टाटा जिसको में और एक रिक्रूटमेंट आ गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उस रिक्रूटमेंट के लिए कैसे आवेदन करना है और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है। अभी जो रिक्रूटमेंट है वो आपका जो एडवर्टाइजमेंट निकला है वो ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, और इसमें जो है एम्प्लॉय वर्ड के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो पहला आपका एलिजिबिलिटी दिख रहा है, एम्प्लॉय वर्ड सन, डॉटर, सन इन लॉ। इन केस अगर सन इन लॉ नहीं है तो डॉटर इन लॉ उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका जो है फुल टाइम आपका BE, BTech, BSc, आपका सिविल या फिर वाटर इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम, मैकेट्रॉनिक सिस्टम से भी जो कैंडिडेट पास आउट हैं उनका जो अगर इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव्ड है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और कैंडिडेट को कम से कम 55% मार्क्स उसका अभी तक का सेमेस्टर सभी सेमेस्टर मिला के होना चाहिए। और इसमें कैंडिडेट का जो है फुल टाइम ही जो कोर्स किए हुए हैं, जैसे 4 साल का तो 4 साल का वो लोगों ने आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो करस्पॉन्डेंस से किए हुए हैं या फिर डिस्टेंस लर्निंग से किए हुए हैं तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं उनका जन्म जो है 1 जून 1986 के बाद का होना चाहिए। और अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपको 1 साल की इसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एम्प्लॉय वर्ल्ड के जो कैंडिडेट हैं जो टाटा ग्रुप कंपनी में जैसे सब्सिडीज़ में या फिर एसोसिएट कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो उनको NOC सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा यहाँ पर आवेदन करने से पहले। और NOC जो आपको देना है और इंटरव्यू के पहले आपको देना है अगर वहाँ आप कार्य कर रहे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट से पहले उनको मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट जो इसमें सक्सेसफुली सेलेक्ट होंगे उनको कहीं भी जहाँ भी कंपनी का ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ काम हो रहा है, वहाँ पर इसको प्लेस किया जाएगा। और अगर कैंडिडेट इसमें आवेदन कर दिए हैं, अगर उनका फिर कार्य के दौरान अगर उनका किसी चीज़ में उनका फॉल्स पाया जाता तो उनका जो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखिए इस बात का। और इसके लिए कैंडिडेट का आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ उसमें आपका डोमेन टेस्ट, मतलब जैसे कि आपका इंजीनियरिंग करके रखे हैं तो इंजीनियरिंग में जो ब्रांच है उससे आपका क्वेश्चन रहेगा। और आपको कैंडिडेट को जो है रिटन टेस्ट पास करना जरूरी है। उसके बाद रिटन टेस्ट पास करने के बाद उसके इंटरव्यू होगा। और जो कैंडिडेट सक्सेसफुली इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उसको ट्रेनिंग में रखा जाएगा 1 साल के लिए। और उसके दौरान उसको स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें सक्सेसफुली ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे तो उसको अपॉइंटेड होगा वो असिस्टेंट मैनेजर के पद पे। और जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है तो उसका फॉर्म आपका juscolimited.com वहाँ पर ही आपको अवेलेबल है। और उसको फॉर्म को निकालने के बाद आपको पूरा भरना है। उसके बाद उसको जो है ऑफिस ऑफ GM HRIR की जगह में आपको भेज देना है। और भेजने के लिए जो आपका यहाँ email ID दिया गया है sekhar.singh@tatasteel.com, इस email ID में आपको भेज देना है। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका 21/7/2021 से लेकर 10/8/2021 तक ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह का फॉर्म है और उसमें क्या क्या भरना पड़ेगा। ये फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए पहले मेंशन योर ट्रेड ब्रांच स्पेशलाइजेशन, मीन्स आपका जो ट्रेड या ब्रांच जो था पहले में भरना है। उसके बाद आपका नाम डालना है और उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ आपका फ़ोटो डालना है। और 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे में आपका डेट ऑफ बर्थ डालने बोला है। और उसके बाद आपका 1/6/2021 को आप कितना एज हो रहा है डेट ऑफ बर्थ का बगल में डालना है। उसके बाद आपका आप किस कैटेगरी से ST/SC अगर है तो वो डालना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। ब्लड ग्रुप आपका जो है वो डालना है। फिर आप मेल है कि फीमेल वो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम लोग पेज को नीचे करेंगे तो मदर टंग, आपका मदर टंग क्या है वो डालना है। फिर मटेरियल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा है कि अनमेरिड है, मटेरियल स्टेटस में वो डालना है। ठीक है। उसके बाद आपका रिलेशन विद एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय, मीन्स आपका जो एक्स एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय के साथ क्या रिलेशन है वो आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग नीचे करेंगे तो एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पर बोला गया, तो यहाँ पर उसका नाम डालना है, फिर पर्सनल नंबर डालना है,
DOE डालना है, उसके बाद हम लोग को डालना है और उसका सिग्नेचर डाल देना, ठीक है। फिर उसका सिग्नेचर का HOD का भी सिग्नेचर यहाँ पे डाल देना है। उसके जस्ट बगल में देखिए एक्स एम्प्लॉय का भी उसी तरह इसमें डिटेल डालना है। फिर पेज को नंबर के नीचे करते तो यहाँ फ़ोन नंबर डालना है आपका, और उसके बगल में मोबाइल नंबर 1 2 दिया गया तो उसमें भी अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर ईमेल ID डालना है, और उसके बाद हाइट आपका क्या है वो डालना है, फिर वेट भी क्या डालना है, चेस्ट कितना है वो डालना है, फिर कलर विजन आपका क्या है वो डालना है। फिर उसके बाद एकेडमिक एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर ही आपका जैसे कि 10 12 उसके बाद अगर डिग्री करके रखा है तो वो सारा आपको एक एक करके डालना है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे वाला में कॉलम में आपको कहीं पर अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ही वर्क एक्सपीरियंस वो सारा आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ सबसे लास्ट में आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जो आवेदन करेगी उसका सिग्नेचर कर देना है। तो बस इतना भर देने के बाद इसको आप लोग PDF बना लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने ईमेल ID बताया, ठीक है, उसमें आप लोगों को मेल कर देना है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड डिटेल की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट जिसको मैं आवेदन करना चाहते हैं उनको आवेदन कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।